स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में शिक्षा की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और अभी तक की बनी हर सरकार ने अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर शिक्षा अभियान को मजबूत किया। मौजूदा सरकार भी शिक्षा विभाग की कमियों को चिन्हित कर उन्हें ठीक करने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब इसके साथ ही करीब 7,000 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। सोचिए, पूरे प्रदेश के अंदर 7,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। कमोवेश यही स्थिति सब्जेक्ट टीचर्स की भी है। आलम यह है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। हर साल ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। प्रिंसिपल की कमी इसलिए भी हो गई है क्योंकि पिछले कुछ सालों से प्रमोशन रुका हुआ है। अगर ये प्रमोशन शुरू हो जाए तो कुछ हद तक प्रिंसिपल की कमी दूर हो सकती है, लेकिन फिर टीचरों की कमी और ज्यादा खलेगी। अब इसी को लेकर के कई सवाल हैं। इसी को लेकर सवाल यह कि आखिर कैसे सरकारी स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल के खाली पदों को लेकर के जो लोग हैं उनमें भी नाराजगी बढ़ रही है, टीचर्स में नाराजगी बढ़ रही है। नाराज वाइस प्रिंसिपल शिक्षा निदेशालय के मुख्य गेट पर जाकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के संघर्ष समिति के बैनर तले आप सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। 41% सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली चल रहे हैं और इसके बावजूद इन पदों को भरने के लिए डीपीसी नहीं की जा रही है। पिछले 2 साल से डीपीसी नहीं होने के कारण खाली पड़े पदों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राज्य भर से आए वाइस प्रिंसिपल्स धरने पर बैठे हैं और इनमें महिलाएं भी हैं। इनका कहना है कि प्रिंसिपल के पदों को भरने के लिए 100% प्रमोशन का प्रोविजन रखा गया है और विभाग में 7,000 पद खाली होने के बावजूद डीपीसी नहीं हो रही है। इनका कहना है कि जब तक वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के पदों पर प्रमोशन शुरू नहीं किए जाते तब तक उनका यह धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन इसका सीधा असर अब पढ़ाई पर पड़ रहा है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। संपूर्ण राजस्थान से प्राचार्य डीपीसी संघर्ष समिति के बैनर तले हमारे प्रदेश के संयोजक श्रीमान इंद्रवीर जी जादौन साहब के नेतृत्व में प्राचार्य डीपीसी करवाने के लिए यह अनिश्चितकालीन धरना हमने विभाग के सामने दिया है। विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से बार बार पदोन्नति के लिए हमने निवेदन किया, लेकिन अभी तक हमारी पदोन्नति हुई नहीं है। आखिरकार हमने हार करके पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आज 7 अक्टूबर से हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। यह धरना हमारा जब तक रहेगा जब तक कि विभाग के माध्यम से हमारी प्राचार्य डीपीसी नहीं होगी। शिक्षा विभाग में नवाचार बहुत किए जा रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन 7,000 पद खाली हैं। बिना मुखिया के स्कूल कैसे अच्छा चलेगा? कैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है और आज हमें अपने इस हक के लिए जाजम पे बैठना पड़ रहा है। ये बड़ा शर्मनाक भी लग रहा है। हम जब तक मांग पूरी नहीं होती हम इस अनिश्चितकालीन धरने को बिल्कुल समाप्त नहीं करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो अब सवाल यह है कि जब स्कूलों के अंदर टीचर नहीं होंगे, प्रिंसिपल नहीं होंगे, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और जरा इसको आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजस्थान में कैसे पढ़ाई को बेहतर करने के लिए काम करने की जरूरत है। क्योंकि काम करने के लिए टीचर्स की जरूरत है, प्रिंसिपल नहीं है। 41% ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रिंसिपल ही नहीं है। 2 साल से प्रिंसिपल्स के प्रमोशन नहीं हुए हैं और स्कूलों में 17,940 प्रिंसिपल के पद हैं। 7,384 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। सामान्य टीचर के 23,280 पद अभी भी खाली हैं। सीनियर टीचर्स के 25,396 पद खाली हैं। सब्जेक्ट टीचर के सबसे ज्यादा कमी है। और स्कूलों में कितने पद खाली हैं जरा ये भी आपको दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल जो कि आपको दिखाया 12,424 जो है वाइस प्रिंसिपल के स्वीकृत पद हैं, जबकि खाली हैं 12,000 के आसपास। 55,000 के आसपास स्वीकृत पद व्याख्याता के हैं, 3,000 के पद खाली हैं। सामान्य टीचर के 1 लाख के आसपास जो है स्वीकृत पद है, जबकि 23,000 खाली हैं। और प्रिंसिपल के जो है 17,940 स्वीकृत पद हैं, जबकि 7,304 जो हैं वो खाली हैं। तो ये ऐसे कई आंकड़े हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। आप ये बताने वाले हैं कि भैया अभी बहुत कुछ राजस्थान के अंदर करने की जरूरत है और जब तक ये सुधार नहीं होता है तब तक जो है वो चीजें राजस्थान के अंदर बेहतर नहीं हो सकती हैं। और इन्हीं चीजों को जरा इन्हीं आंकड़ों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनसे आपको जरा मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फारूक चौहान जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर यशोदा चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और शिक्षाविद आलोक पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक रिएक्शन डॉक्टर यशोदा चौहान जी आपसे ले रहा हूं। ये अभी की जो स्थिति है राजस्थान के अंदर, ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एकदम से पद खाली हो गए। ये जो इतनी बड़ी संख्या में खाली पड़े पद हैं
अब सवाल तो यही है कि जो बच्चों का ड्रॉप आउट हो रहा है या स्कूलों के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण बच्चों के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, तभी तो बार बार कहा जाता है कि जब कंपटीशन होता है, प्राइवेट स्कूल बेहतर करते हैं, सरकारी स्कूल पीछे हो जाते हैं, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो कैसे पढ़ाई होगी? ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि प्रिंसिपल नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा। टीचर्स भी नहीं है, सब्जेक्ट टीचर्स भी नहीं है। कई सब्जेक्ट तो ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है। तो ये जो हमारे रूरल एरिया के जो बच्चे आते हैं वो इन्हीं विषयों के अंदर पिछड़ते हैं। और उसके बावजूद जब टीचर्स नहीं होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल जो स्कूल को संभाल रहा है, उसके लिए स्कूल को रन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किसको जिम्मेदारी दे, कहाँ से टीचर्स को बुलाए? मैथ्स के लिए यदि किसी दूसरे टीचर को कहा जाता है तो वो कहते हैं हमें मैथ्स आती नहीं है। और वास्तव में जो है वो सिनेरियो यही है कि मैथ्स जो है वो इतनी टफ हो चुकी है अब कि साधारण दूसरा टीचर को यदि अपॉइंट करते भी हैं, लगाते भी हैं, अरेंजमेंट के अंदर भेज दे तो नहीं पढ़ा पाता। वो केवल बैठ करके अपना टाइम पास करके आ जाता है। तो ये सरकार को सोचने का विचारणीय बिंदु है कि जो इतने रिक्त पद पड़े हैं, क्यों पड़े हैं। ये ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि इन रिक्त पदों को समय अनुसार भर दिया जाए, ताकि ये जो ड्रॉप आउट होता है बच्चों का, वो ड्रॉप आउट बच जाए। लेकिन ये वैसे तो हम यशोदा जी, कंपटीशन करते हैं हम ये भी प्राइवेट जानना चाह स्कूल रहे के हैं साथ में। भाई, प्राइवेट आपके स्कूल में कम पढ़े लिखे, कम मानदेय के ऊपर टीचर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे यहाँ यही लेकुना रहता है कि टीचर्स होते नहीं है, और होते हैं तो उनके ऊपर अंकुश नहीं होता कि वो अच्छे से पढ़ाएं, बच्चों को रेगुलर पढ़ाएं। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं शिक्षा विभाग के अंदर कि वो हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रोक नहीं पाते हैं और हमें क्वालिटी बेस्ड शिक्षा दे नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं अभिषेक जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। अभिषेक जी, कारण क्या है? मैं ये भी जानना चाह रहे हैं और लोग भी ये समझना चाहते हैं कि भाई एकाएक तो ये सब कुछ पोस्ट इतनी सारी खाली नहीं हो गई, समय से चल रही होंगी, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, ना तो टीचर्स की हो रही है, ना बाकी जो स्टाफ है उनके लिए हो रही है। और इसमें जो है अगर प्रमोशन दे भी दिया, अगर प्रिंसिपल बना दिए गए तो टीचर्स कम हो जाएंगे, है ना? ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो ये अचानक से तो हुआ नहीं, समय से चल रहा है, कई सरकारें बदल गई हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा है? सर, ध्यान इस वजह से नहीं जा पा रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग का शिक्षा विभाग रहकर राजनीतिक विभाग बन गया है, और राजनीति के चलते जो बच्चियां रिक्त पड़ी हुई है उनको निभाया जा रहा है। आज जिस प्रकार से जो टीचर धरने पर बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीर है कि राज्य के अंदर बच्चे तो स्कूलों में खाली सिर्फ क्लासरूम में बैठे हुए, उनको पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जो टीचर जिनको पढ़ाना चाहिए वो लोग सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और ना राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओ, शिक्षा विभाग के किसी भी विभाग के अंदर, चाहे आईटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा का हो या प्राइमरी शिक्षा का हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर राजस्थान सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हम भी लगातार राजस्थान सरकार को कई बार लेटर लिख चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी चीज के ऊपर राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इससे न केवल बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि अभिभावक भी अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो लगभग 99% उन अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते। तो राजस्थान सरकार इन चीजों के ऊपर ध्यान देवे और जो अभिभावक है उनके ऊपर भी ध्यान देवे। तो मैं तो यही कहूंगा। और जो सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि ये जैसा कि आपने कहा कि भैया अभी की लेटेस्ट नाकामी नहीं है, ये विगत काफी वर्षों से चलती है। तत्कालीन सरकार ने भी यही हाल किया था, उससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस समय भी यही हाल था। तो ये लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो मैं सिर्फ राजस्थान सरकार से यही निवेदन करूंगा कि कम से कम राजनीति करनी है, जितनी करनी है उतनी करो, लेकिन कम से कम शिक्षा विभाग के ऊपर और बच्चों के साथ तो राजनीति ना करो। सरकारी स्कूलों के लिए इसलिए खास तौर पर कहा जाता है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, जो सक्षम आर्थिक तौर पर उतना नहीं है, वो बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसके मन में इच्छा है, तो सभी बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए कहीं व्यवस्था होगी तो वो सरकारी स्कूलों के अंदर बेहतर हो सकती है। हमें उन व्यवस्थाओं को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें जब टीचर नहीं हैं तो ये जाहिर सी बात है बच्चों के जो ड्रॉप आउट हैं वो लगातार हो रहे हैं, और ये एक बड़ा गंभीर विषय, यानी कि हम उनको मुख्य धारा में जोड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। इसमें हाँ बघेल साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज तक मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 10 साल के अंदर जहाँ शिक्षा का स्तर, सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ना चाहिए था, वहाँ स्कूलों का स्तर तो बढ़ा नहीं, लेकिन ड्रॉप आउट का स्तर इतना बढ़ गया है कि आज उसको संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। भले वो अभिभावकों के लिए हो, चाहे वो शिक्षकों के लिए हो या सरकार के लिए हो, किसी के लिए भी अब नामुमकिन वाली स्थिति पनपती जा रही है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछली सरकार में ये बड़ा एक नैरेटिव सेट किया गया था कि भाई हमें बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है,
कई ऐसे मॉडल तौर पर स्कूलों के को राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम किया गया ताकि बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाई जा सके, उनको कहीं सर ऐसा ना हो कि दोनों में। वो हाँ, वो वाली भर्ती अभी आज तक नहीं हुई है, जबकि ये वर्तमान में जो सरकार है इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था माध्यमिक महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर अंग्रेजी टीचरों का, वो इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, बकायदा सड़कों पे प्रदर्शन भी किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज 9 महीने हो गए राजस्थान में सरकार बने हुए, उसके बाद भी इंग्लिश स्कूल माध्यमिक महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर आज भी इंग्लिश टीचरों की भर्ती नहीं हो। ठीक है, आलोक सर के पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन में मोहम्मद फारूक चौहान जी आपसे ले रहा हूं। ये कैसे संभव है और इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, एक बड़ी कमी है। लेकिन अब अगर प्रमोशन की बात भी हो रही है, इसको लेकर के जो टीचर्स हैं वो अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपना विरोध भी जाहिर कर रहे हैं, और सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर प्रमोट कर भी दिए जाते हैं तो फिर शिक्षकों की कमी हो जाएगी, पढ़ाएगा कौन फिर? बिल्कुल। हमारा ये आवाज आ रही सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, हमारा ये कहना है कि जो इतने सारे प्रिंसिपल बना दिए हैं, तो ये जो सारा प्रशासनिक काम देखते हैं, तो अगर ये नहीं रहेंगे, मान लो प्रमोशन नहीं होंगे, तो स्कूल का तो बंटाधार होना ही है सर। और लेक्चरर जो है वो उनकी भी कमी चल रही है, टीचर्स भी कमी चल रही है। जो पुराना पैटर्न चल रहा था वो बिल्कुल सही था सर, मतलब हेडमास्टर से प्रिंसिपल और इस प्रकार लाइन चलती थी, वो सही चलता रहा था। और आजकल तो उन्होंने क्या है कि सारा मामला भी मटिया मिल कर दिया है, और प्रशासन रूप से या उच्च स्तरीय जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही सरकार। ये सबसे बड़ी कमी है। स्कूलों की चिंता नहीं हो रही है यार, सब बैन लगा रखा है, सबको पोस्टिंग देनी चाहिए थी, वो पोस्टिंग भी नहीं दे पा रहे, इसलिए स्कूलों का तो हाल बुरा ही हो रहा है सर। ठीक है, मैं आलोक सर को जोड़ रहा हूँ। आलोक सर, एक चीज़ बताइए कि हम इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? और फिर जब रिजल्ट आते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, हम उनकी पढ़ाई को लेकर के, सिस्टम को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन असल में जड़ें कमज़ोर हैं। टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? ये तो बड़ी, अब मतलब आप ये वो वाली बात हो गई कि आप युद्ध के मैदान में हैं, बॉर्डर पर आपको खड़ा कर दिया, बंदूक है लेकिन उसमें गोलियां नहीं है, अब आप क्या करेंगे? वहां गोली खा के आएंगे। बिल्कुल ऐसे एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा था, जैसे आप कह रहे हैं इतने साफ जहाँ कुछ प्रिंसिपल नहीं है। मैंने सोचा एक उदाहरण क्या दिया है, जैसे इंडियन रेलवे में बोगियां तो चल रही है लेकिन उसके इंजन गायब हो। तो आप इमेजिन करो कि क्या हालत होगी, कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इंजन तो है ही नहीं। प्रिंसिपल के बगैर स्कूलों से आउटपुट नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी वाइफ खुद केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है। तो जिस स्कूल में वो थी, बिहार के एक स्कूल में जगह सहरसा, वहां पर वो केंद्रीय विद्यालय लगा था, स्टेट स्कूल भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर प्रिंसिपल ही नहीं था। और विद इन 1 ईयर स्कूल की शक्ल और सूरत बदल गई प्रिंसिपल के आने के बाद। तो प्रिंसिपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उस स्कूल की शान होती है। बगैर प्रिंसिपल की स्कूल ऐसे है जैसे दूल्हा बिना बारात, तो अनुशासन नहीं आ सकता, उसका आउटपुट नहीं आ सकता। लेकिन वो जो आपने एक और बताया कि अगर प्रिंसिपल बना भी दिया जाए तो पढ़ाएगा कौन? तो उसका सबसे अच्छा हल ये है कि पहले 2 चीजें एक साथ की जाए, टीचर्स की भर्ती की जाए और प्रमोशन किया जाए। यानी स्कूलों में दोनों काम करने चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार कर क्यों नहीं रही? एक कारण तो राजनीतिक है, एक कारण शायद ही पूरे भारत में लागू होता है कि एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। प्राइवेट स्कूल अच्छा और सरकारी नौकरी क्यों अच्छी टीचिंग में? कहीं तो गड़बड़ है। कोई व्यक्ति से पूछो आप प्राइवेट स्कूल के टीचर बनना चाहोगे क्या? नहीं, हम सरकारी स्कूल के टीचर बनना चाहेंगे। लेकिन वही सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो इन स्कूलों के टीचरों की परफॉर्मेंस भी जिम्मेदार है। सरकार उनकी तरफ से हाथ पूछ लेती है कि आपको इतना वेतन दिया जाता है लेकिन आप नहीं पढ़ाते। सॉरी टू से दैट, लेकिन स्टेट स्कूल में टीचरों की परफॉर्मेंस 70 से 80% टीचर की परफॉर्मेंस ऐसी है जो इतनी कमजोर है कि स्कूल की ओर वो इसलिए जाते हैं कि वेतन मिल जाए, लेकिन पढ़ाते नहीं। मैं सारे टीचरों की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादातर टीचरों को देखेंगे कि वो टीचिंग में इसीलिए सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं, उन्हें वहां पढ़ाना ना पड़े। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर से आधे से कम समय में पढ़ाते हैं और फिर भी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ये भी टीचरों की गलती है। सरकारों के सामने सरकारी शिक्षकों ने ये इमेज बना दी है कि चाहे जितना वेतन दो, फुल टीचर कर दो, फुल प्रिंसिपल कर दो, लेकिन टीचरों को पढ़ाना नहीं है। तो इस इमेज से सरकारी शिक्षकों को भी बाहर निकलना होगा। शिक्षक भी दोषी हैं कहीं न कहीं, और सरकार तो दोषी है ही। सरकार ने मान लिया है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है तो मैं भर्ती नहीं करता। ये एक एक्सक्यूज है जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इन रियलिटी अगर सरकार चाहे तो पूरी नियुक्ति करे, उसका इतनी सख्ती करे जैसे कि शिक्षक
काम अगर ना भी करना चाहे तो मजबूरी में उसे करना पड़े। जैसे केंद्र सरकार में 2 मॉडल है, केंद्रीय विद्यालय मॉडल और नवोदय मॉडल। यहाँ भारत सरकार के मॉडल है और आप इसमें देखिए शिक्षक चाहे तो काम करना होगा, नहीं चाहे तो काम करना होगा। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस लेम एक्सक्यूज से बचना चाहिए और पूरे के पूरे शिक्षकों को अपॉइंटमेंट करो, फिर अगर वो ना पढ़ाए तो उनके ऊपर जो भी दंडित करने की कार्रवाई है वो जरूर करें। और इसमें मुझे लगता है कि एक सुधार का एक पहलू ये भी होना चाहिए कि जितने टीचर्स हैं या फिर जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं, उनको एक पहल करनी चाहिए। उनको सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहीं से जो सिस्टम में बदलाव की शुरुआत है, जो सुधार है, वो अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि अभी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं है, कहने वाले हैं नहीं। और अगर जो बच्चों के पेरेंट्स पढ़ते हैं वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं है, तो शायद इसलिए शिकायत भी नहीं की जाती है और इसी का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। यशोदा जी को मैं ज़रा इसमें जोड़ रहा हूँ। यशोदा मैम, एक चीज़ बताइए कि जब बार बार ड्रॉप आउट किए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो पेरेंट्स, जो अभिभावक खास करके ग्रामीण इलाकों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छुक नहीं होते हैं, जिनके पास रोजी रोटी का संकट होता है, बच्चे उनका सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में उनको स्कूल तक जोड़ना वो टीचर्स की एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि उन बच्चों को बुलाना, कैसे अट्रैक्ट करना है। स्कूलों तक पहुंचा भी दिया, लेकिन अब स्टाफ नहीं है, वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बच्चों का वो जो कनेक्शन है और जो पेरेंट्स का जो एक भाव बना था, जो भरोसा बना था, वो टूट गया और वो टूटता चला जाएगा। इसको वापस, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है, ये आने वाले भविष्य को लेकर के सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये विडंबना है कि बच्चों को जैसे तैसे सरकारी स्कूलों तक लेके आया जाता है और उसके बाद में उनकी पढ़ाई नहीं होती है। मैं इसके लिए कुछ हद तक प्रिंसिपल्स को दोषी मानती हूँ कि वो जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके पास पावर्स है उसका यूज नहीं करते हैं। दूसरा, इसके अंदर मैं अभिभावक को भी दोषी मानती हूँ कि वो जाकर के भले पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन वो इतना तो जानते हैं कि हमारे बच्चे के कितने नंबर आए हैं या कम आए हैं, ज्यादा आए हैं। वो जाकर के यदि फ्रीक्वेंटली प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं तो मैं समझती हूँ प्रिंसिपल का के लिए एक हथियार का काम करता है और वो संबंधित टीचर को बुला करके ये कह सकती हैं कि देखिए आपकी टीचर आप पढ़ा नहीं रही हैं, आपकी शिकायत आ रही है। तो मैं समझती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज करते हुए प्रिंसिपल बहुत हद तक स्कूल की स्थिति को सुधार सकता है। और ड्रॉप आउट तभी होता है जब स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती है। अदरवाइज मेरा ये एक्सपीरियंस है स्कूल के अंदर, जब मैं प्रिंसिपल रही हूं, कि जुलाई और अगस्त के महीने में इतने बम्पर बच्चे आते हैं, छोटे छोटे भाई बहन भी उनके स्कूल के अंदर आ जाते हैं और स्कूल के अंदर आकर के वो इंतजार करते हैं टीचर्स का कि टीचर्स हमें पढ़ाएं। लेकिन प्राइमरी स्कूल, पंचायत समिति के स्कूल, उनके अंदर टीचर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। 2 टीचर्स होते हैं, बारी बांध लेते हैं, एक आएगा एक नहीं आएगा। तो इस तरह के माहौल को बदलने के लिए सरकार को भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो हथियार है उसको अपनाना होगा और उनपे अंकुश, टीचर्स के ऊपर अंकुश लगाना होगा और उनके ऊपर एक्शन लेना होगा, तभी हम अपने सरकारी स्कूल का स्तर सुधार सकेंगे। अन्यथा हमारे ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि सुधारना है तो हमें निश्चित रूप से स्कूल के अंदर पढ़ाई करनी होगी। सरकार अपना काम कर रही है, मैं सरकार को पूरा दोष नहीं देती। वो जो है वो पोषाहार दे रहा है, दूध भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, हर तरह की स्कीम जो है स्कूल के अंदर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए लागू की गई है। मेरा ये मानना है कि यदि इन सब चीजों से बचा जाए, नहीं दिया जाए, तो भी बच्चों की यदि पढ़ाई हो तो बच्चे जो है वो बिना इन प्रलोभनों को दिए भी स्कूल के अंदर आते रहे हैं और आते रहेंगे, बजाय उनको ये प्रलोभन दिया जाए। उनको पढ़ाई चाहिए, बच्चों को, पेरेंट्स को पढ़ाई चाहिए, हमें भी पढ़ाई चाहिए, गवर्नमेंट को भी पढ़ाई चाहिए। तो ये कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ कमी आ रही है कि हम सब इसके अंदर विफल हो रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो प्रिंसिपल्स के पद हैं उनको भरा जाए और नीचे से जो हमारे शिक्षक हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनके पदों को भी भरा जाए, ताकि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल एक यदि हेड अथॉरिटी होती है और वो यदि कॉम्पिटेंट है तो मैं नहीं मानती कि ड्रॉप आउट होगा और बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, मैं इसमें सरकार को इसके ऊपर अपना जो है वो अंकुश लगाना होगा। उसके बावजूद, और यदि प्रिंसिपल भी है, सक्षम है प्रिंसिपल के व्याख्याता को, सीनियर टीचर्स को खींच करके पढ़ाई करवा सके, लेकिन ये इसके लिए अंदर प्रिंसिपल के अंदर विल पावर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मोहम्मद फारूक जी, एक चीज बताइए कि 1 साल के अंदर लाखों बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, आप टीचर्स की कमी एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कि ड्रॉप आउट के पीछे और कोई बड़ा कारण? मैडम ने भी कहा कि सबसे बड़ा कारण है कि टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और कई जगह तो हम देखते हैं कि जो स्कूलों में कमरे हैं वो इतने छोटे होते हैं, बच्चे आ ही नहीं पाते हैं। गलियों में स्कूलें खोल रखी है, कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है,
सरकार ने बड़े बड़े जो है प्राइवेट स्कूलों को तो बिल्डिंग दे दी है, लेकिन सरकारी जमीन के लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा किसी नई कॉलोनी के अंदर, तो वो बिल्डिंग गिर रही है, उसकी परवाही नहीं हो पाती है। नंबर एक। नंबर दो ये होता है कि पहले जो हम देखते थे इसके अंदर जो प्राइमरी के और मिडिल के जो बच्चे होते हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लगे हैं, तो उससे क्या होता है छोटे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। पहले क्या प्राइमरी और मिडिल अलग रहा करती थी, तो उसका क्या बच्चे बिगड़ नहीं पाते थे और वो अच्छी तरह से जो थर्ड ग्रेड या सेकंड के टीचर वो अच्छी तरह पढ़ाया करते थे। और आजकल उन स्कूलों में जाने की वजह से वो पढ़ाई का बच्चों को लॉस होता है। नंबर ये दूसरा हम देखते हैं कि जो शिक्षा अधिकारी आते हैं वो सिर्फ पोशाक देखते हैं या कागजी कार्य पूरी है कि नहीं है ये देखते हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी हो रही है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। यही भी इसका बड़ा कारण है। कोई बोल्ड स्टॉप ले नहीं पाता है, टीचर्स की व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं ले पाते हैं, उसका टीचिंग का कैसे कर रहे हैं वो मापन नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से सब मामला बिखर रहा है सर। ठीक है, आलोक जी को मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। आलोक सर, एक चीज़ बताइए, ये प्रैक्टिकल वाली बात है। बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, और खास करके मैं शहरी इलाकों की बात कर रहा हूँ। एक माइंडसेट है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का वो लेवल नहीं है। अब आज का समय कंपटीशन का है ना, तो हर कोई बच्चा बेहतर करे, पेरेंट्स की उम्मीद होती है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का लेवल क्या है वो सभी के सामने है, और ये आंकड़े भी बता रहे हैं। तो इसलिए भी क्या ड्रॉप आउट हो रहे हैं सरकारी स्कूलों में? ये कारण भी है, लेकिन ये कारण क्यों है अब बताइए। क्लास 1 to 12 में तो सरकारी स्कूल में नहीं जाता बच्चे, लेकिन बीटेक करने के लिए IIT में ही जाता, फिर वो प्राइवेट में नहीं जाता, वहां फिर सरकारी बेहतर हो जाता। तो हमने अपनी स्कूली एजुकेशन के साथ उस तरह का जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि आप जस्ट इंटर के बाद देखिए, आप NLU से लॉ कर रहे हैं, आप सरकारी स्कूल ही अच्छा है। आप डॉक्टर बनेंगे सरकारी स्कूल ही अच्छा है, आप इंजीनियर बनेंगे सरकारी स्कूल ही अच्छा है। लेकिन ये प्राइमरी जो जूनियर एजुकेशन है इसमें क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि सरकारों ने और उससे ज्यादा टीचरों ने, मैं फिर सख्ती से कहता हूं, मैंने टीचरों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया है। चाबुक लेकर टीचर को उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर टीचर ने डिसाइड कर लिया कि उसे नहीं पढ़ाना, वो क्लास में जाके बैठ जाएगा। लोकल टीचर होता है, पॉलिटिकल स्ट्रांग होता है, प्रिंसिपल को दबा लेता है। कभी कभी तो प्रिंसिपल के बच्चों के अपहरण तक की नौबत आ जाती है। अब मैं उदाहरण देके बताता हूं, बहुत सख्ती करनी पड़ी है। पिछले 1 साल में हमने बहुत बियर किया है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर से थे, मेरी वाइफ ने उन चीजों को बियर किया, लेकिन हमें बहुत सारी चेन्नई विद्यालय संगठन में वो जो लोग लोकल रहते हैं, लोकल क्लर्क हैं, लोकल टीचर हैं, उनके इतने सारे दबाव होते हैं कि अगर प्रिंसिपल थोड़ा कमजोर है तो कहता है भाड़ में जाए, हम अपना बच्चा देखें, अपनी जिंदगी देखें कि हम स्कूल के रिफॉर्म करें। तो ये जो प्रॉब्लम है कि एक टीचर एक ही जिले में रहता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो एक राजनीतिक रूप से इतना स्ट्रांग हो जाता है, पढ़ाना वो चाहता नहीं। तो मेरा इतना मानना है कि कम से कम सरकार को, वो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनको ये पता होना चाहिए कि अपने शहर में आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छा वेतन पा रहे हैं, अच्छा पढ़ाइए, कम से कम अच्छा पढ़ाइए। अगर टीचर ये इनिशिएट करना शुरू कर दे कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि सरकार के पास नैतिक दायित्व तो उसी समय आ जाएगा कि टीचरों का अपॉइंटमेंट करें और बेहतर तरीके से स्कूल चलाएं। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया कि भाई हायर एजुकेशन में तो सरकारी जो है इंस्टीट्यूट उन्हीं को प्रमोट किया जाता है। वो बच्चा और पेरेंट्स हर कोई ये चाहता है कि सरकारी इंस्टीट्यूट में जाए, लेकिन जो बुनियाद है उसको हम इतना कमजोर क्यों कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों के अंदर इतना सिस्टम खराब क्यों है? अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक जी बताइए। सर, इस विषय पे जो आलोक जी ने कहा कि भाई हायर एजुकेशन के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर सरकारी जो कॉलेज है उनमें बच्चे प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो बच्चा पढ़ता है वो जवाबदेही अपनी खुद तय कर लेता है। नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक का जो प्रावधान है उसके अंदर मोस्टली जो निर्णय लेते हैं वो केवल पेरेंट्स लेते हैं। इस वजह से अभिभावकों के ऊपर दबाव रहता है। ये चीज भी नोट करने वाली बात है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है, क्योंकि आज अभिभावक अपने आप में इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुका है। सरकारी स्कूल के अंदर आप बेहतर अच्छी तरह जानते हैं कि आप पूरा हिंदुस्तान आपने देखा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों के अंदर जो अभिभावक पढ़ाते हैं वो किस स्तर के हैं और उनकी सोच किस स्तर की है, वो चीज भी हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन हायर एजुकेशन की जहां बात करते हैं वहां पे बच्चा भी खुद अपने आप पे एक निर्णय लेने की क्षमता रखता है, कोई भी प्रकार का विरोध भी कर सकता है, अपनी खुद की मांग भी रख सकता है। लेकिन वो 12th क्लास तक के बच्चे तो कोई मांग ही नहीं रख सकते। वो ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता को बताएंगे, इसके अलावा किसको बताएंगे? इसमें सुधार के लिए क्या होना चाहिए? कुछ जैसे हम पीटी होती है
है ना। तो लेकिन इसमें सुधार की हमें गुंजाइश ढूंढनी चाहिए। समय थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू हैं। मुझे लगता है कि इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हमारे देश का भविष्य है और इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सुधार बहुत कम हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।